दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फिर हमारा राजस्थान की अगली कड़ी में कक्षा 7 का अध्याय 7 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले आपको पता है अध्याय 6 कक्षा 7 के डाल चुके हैं और 7 पार्टों में डाले हैं। जैसे अध्याय 6 को 2 पार्टों में डाला था, उसी तरीके से अध्याय 7 को भी आज हम 2 पार्टों में लेकर आएंगे। आज एक पार्ट आज डाल दिया जाएगा, अगला पार्ट कल या परसों डाल दिया जाएगा। हालांकि अब बीच में वीडियो डालने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, गैप दे दिया गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब लगातार वीडियो आएंगे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। इसलिए खूब सारे प्रश्न बन जाएंगे, तो 2 पार्टों में लेकर आएंगे। इससे पहले आपको एक भूल सुधार बता दूं कि पिछले वीडियो में सवाई जय सिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था। ये टाइप में लिखा हुआ है, लेकिन गलती से मेरे द्वारा 1638 बोल दिया गया था, तो आप 1688 ही माने। जो टाइप किया हुआ है वो सही है। जो मैं बोल गया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद। अब आगे हम आज प्रारंभ करते हैं। अध्याय 7 का प्रश्न 1, भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह बिजोलिया किसान आंदोलन को। दूसरा प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन चला तो ये 44 वर्षों तक चला था। तीसरा प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो ये मेवाड़ रियासत से संबंधित है। आपको पता है केवल पाठ में जितने प्रश्न बनते हैं वो हर एक प्रश्न निकाल कर आपको दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो ये भीलवाड़ा जिले से है, भीलवाड़ा जिले से है और मेवाड़ रियासत से है। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? तो ये 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। ये बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो 1897 से 1924 ईस्वी तक चला था। द्वितीय चरण है 1914 से 1923 ईस्वी तक चला था। आपको ये चरण तीनों याद रखने हैं। एक 1897 से 1924 तक, द्वितीय चरण है 1914 से 1923 तक और तृतीय चरण है 1923 से 1941 तक। और वैसे ये चला था 1997 से 1941 तक, यानी 1997 से लेकर 1941 तक ये किसान आंदोलन चला था, जो 44 वर्षों तक चला था। ये दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है जो इतने लंबे समय तक चला था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 1897 ईस्वी में राव करशन सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितनी प्रकार की लागतें ली जाती थी? तो ये 84 प्रकार की लागतें हैं जो ली जाती थी। 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराणा से की थी? नानजी और ठाकरी पटेल ने। नानजी और ठाकरी पटेल मेवाड़ के महाराणा के पास गए थे कृष्ण सिंह के विरुद्ध कि हमारे ऊपर 84 प्रकार की जो लागतें थोप रखी हैं उनको कम किया जाए। शिकायत से नाराज होकर राव करशन सिंह ने कौन सा कर लगा दिया गया था? जब ये नानजी और ठाकरी पटेल महाराणा के पास में गए तो इससे वो नाराज हो गए। राव करशन सिंह जो ठिकाने के ठिकानेदार थे, और इन्होंने एक कर और बढ़ा दिया। वो कर था चौरी कर। चौरी कर आपको पता है कि जब कोई पुत्री का विवाह करता था तो राजा को वो कर देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया के किसानों पर तलवारबंदी कर किसने लगाया था? तो ये पृथ्वी सिंह ने। राव करशन सिंह के कोई संतान नहीं थी, उसने पृथ्वी सिंह को गोद लिया था, और जब पृथ्वी सिंह फिर वहाँ का ठिकानेदार बना तो उसने एक जो नया कर लगाया था वो था तलवारबंदी कर। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि तलवारबंदी कर किसने लगाया था? तो आपको ध्यान रखना पृथ्वी सिंह ने। और चौरी कर किसने लगाया था? तो वो कृष्ण सिंह ने लगाया था। यह महत्वपूर्ण, दोनों ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक तो कितने, देखो 2-4 प्रश्न हैं इनमें से, ये तो हर परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था, कितने वर्ष तक चला था।
आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तलवारबंदी कर किसने लगाया था और चौरी कर किसने लगाया था। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो धाकड़ जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिजोलिया में लगे हुए सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया था, तो ये साधु सीताराम दास और पथयकरण चारण के नेतृत्व में इनका विरोध किया था। यानी जितने 84 प्रकार के कर लगे हुए थे उनका विरोध जो किया था वो साधु सीताराम दास और पथयकरण चारण के नेतृत्व में किया था। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अच्छा नहीं लगे तो यार डिसलाइक तो कर दिया करो, जिससे मुझे पता तो चल जाए कि मैं वीडियो अच्छा नहीं बना रहा हूँ, जिसे मैं सुधार कर पाऊँ या फिर ये सीरीज़ बंद कर दूँ। तो लाइक कर दिया करो, या फिर आपको अच्छा न लगे तो डिसलाइक तो कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, और नहीं करो तो कोई विशेष बात नहीं, आप तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगला प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने कब की, 1917 में। आंदोलन के दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया, तो ये माणिक्यलाल वर्मा ने। भाई प्रथम चरण में विजय सिंह पथिक ने किया था और दूसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा ने। तीसरे चरण में किसने नेतृत्व किया, तो ये जमनालाल बजाज ने। प्रथम चरण में विजय सिंह पथिक ने, द्वितीय चरण में माणिक्यलाल वर्मा ने और तृतीय चरण में जमनालाल बजाज ने। ये तीनों चरणों के अध्यक्षों के भी नाम रखने हैं, इनकी समयावधि भी नाम याद रखनी है, और चौरी कर किसने लगाया था, तलवारबंदी कर किसने लगाया था, ये भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से किसे बिजोलिया भेजा गया था, तो ये भेजा गया था राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को, इनको भेजा गया था, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी थी, तो ये थी अंजना देवी चौधरी, सॉरी ये चौधरी कोमा यहाँ लगना चाहिए था, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा इत्यादि महिलाएं हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। बेंगू किसान आंदोलन, ये अब तक हम पढ़ रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन, और अब पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू ठिकाने के किसान किस स्थान पर एकत्र हुए थे, तो मेनाल नामक स्थान पर ये किसान हैं जो एकत्रित हुए थे। भाई बेंगू में भी बिजोलिया से प्रभावित होकर बेंगू में भी किसानों ने सोचा हम भी आंदोलन करते हैं, तो ये मेनाल नामक स्थान पर सब एकत्रित हुए थे। मेनाल में बेंगू के किसानों के नेतृत्व करने के लिए किससे आग्रह किया था, पथिक जी से। अब मेनाल में सब एकत्रित हुए और पथिक जी से फिर आग्रह किया कि आप हमारे आंदोलन के भी नेतृत्वकर्ता बन जाओ। अगला प्रश्न है, पथिक जी के आदेश से बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो रामनारायण चौधरी ने। ध्यान रहे रामनारायण चौधरी बिजोलिया किसान आंदोलन का भी किया था तीसरे चरण का नेतृत्व, और बेंगू किसान आंदोलन का भी नेतृत्व इन्होंने किया है। तो ये प्रश्न क्या है कि परीक्षा में जब आते हैं तो कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ये किताब से जो थोड़ा थोड़ा मैटर दे रखा है उतना हम पढ़ते हैं तो कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो ध्यान रहे रामनारायण चौधरी का कई बार प्रश्न पूछा जाता है, भाई रामनारायण चौधरी ने निम्न में से किसका नेतृत्व किया था, तो बिजोलिया का भी किया था, बेंगू का भी किया था, उनमें से एक ऑप्शन में आएगा, उसको आपको टिक कर देना है। तो बेंगू किसान आंदोलन का तो नेतृत्व ही रामनारायण चौधरी ने किया था, और बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य जो समझौता हुआ उसे किसने मानने से इनकार कर दिया, तो ये कर दिया मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने। वहाँ के राजा थे बेंगू के अनूप सिंह, उनके और किसानों के मध्य समझौता हो गया था, लेकिन मेवाड़ सरकार ने और वहाँ के रेजिडेंट ने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। मेवाड़ सरकार ने बेंगू में जांच हेतु किसे भेजा था, तो रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा था। मेवाड़ सरकार ने यहाँ जांच करवाने के लिए भेजा था, जो यहाँ बेंगू के किसानों पर अत्याचार हुए थे उनके विरुद्ध, तो रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाने एवं गांव को जलाने का आदेश दिया था, तो गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर। ये गोविंदपुरा में बेंगू के किसान हैं वो गोविंदपुरा में एकत्रित हुए थे, तो वहाँ जो रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच आया था उसने गोलियां चलाने के आदेश दे दिए
और इन सब गांव के जो लोग थे, एकत्रित थे, उन पर गोलियां चला दी और गांव को जला दिया गया था। ट्रेंच कमिश्नर द्वारा चलाई गई गोलियों से कौन शहीद हो गए थे? तो रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हुए थे। ये प्रश्न भी सीधा सीधा परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। रूपा जी व कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो ये बेंगू किसान आंदोलन से है। दूसरा प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ट्रेंच कमिश्नर का संबंध किससे है? ये ट्रेंच कमिश्नर का संबंध किससे है? तो ये भी बेंगू किसान आंदोलन से है। ये दोनों प्रश्न आपको, और एक रामनारायण चौधरी इनके नेतृत्व करते थे। इन तीनों प्रश्नों की तो आपको गांठ ही बांध लेनी है। अगला प्रश्न है, अंत में प्रशासन ने 53 में से कितने लागतें समाप्त कर दी थी? तो 34 लागतें हैं जो समाप्त कर दी थी। अगला प्रश्न है, अब पढ़ेंगे हम बूंदी किसान आंदोलन। हम बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं। अगला किसान आंदोलन है बूंदी किसान आंदोलन। किताब में जितना दे रखा है उनमें से सारे के सारे प्रश्न निकाल कर आपको दे रहा हूँ। अलग से किताब पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको पता है राजस्थान में जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनका 70% ये किताबें कवर करती हैं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किताबें। और इनके सारे के सारे प्रश्न निकाल कर आपको सुपुर्द कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 1926 में प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन आपको पता ही 1897 में प्रारंभ हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर ने। अब देखिए, इनका आंदोलन पर्टिकुलर एक आदमी ने नहीं किया था। नैनूराम चौधरी, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर, ये तीनों इन्होंने नाम दे रखे हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोलियां चला दी, जिसे घटनास्थल पर ही कौन शहीद हो गए? तो ये नानक भील शहीद हो गए थे। रूपा जी और कृपा जी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है, तो बूंदी किसान आंदोलन से जिनका संबंध है वो है नानक भील। ये नानक भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन से। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बूंदी सरकार द्वारा किसानों की मांगें कब स्वीकार की गई? तो ये 1943 में स्वीकार कर ली थी। बूंदी सरकार ने किसानों की सारी मांगें 1943 में स्वीकार कर दी थी और ये आंदोलन है समाप्त हो गया था। अगला आंदोलन हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1921 में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 33 है, अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण था? तो जंगली सूरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना, ये उनका मुख्य कारण था। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के राजा थे, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, महाराजा जय सिंह। तो अलवर किसान आंदोलन से एक तो नीमू चना वाला हत्याकांड पूछा जाता है, दूसरा गांधी जी ने उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो संज्ञा दी थी वो पूछ लिया जाता है। अलवर किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1921 में। 1926 में कौन सा हुआ था? 1897 में कौन सा हुआ था? ये भी आपको याद रखना है। और अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण जंगली सूअर जो हैं खेती को नष्ट कर देते थे, उनको मरवाने के लिए कि भाई उनको मारने की हमें इजाज़त दी जाए, इसके लिए ये किसान आंदोलन हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न एक तो 1921 वाला पूछा जाता है, कब प्रारंभ हुआ था। एक नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? 1925 में। जो नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। और किसके लिए प्रारंभ हुआ था? जंगली सूअरों के लिए। और वहाँ के राजा कौन थे? महाराजा जय सिंह। बस इतने ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ये याद रखें आप। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के राजा थे महाराजा जय सिंह। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? ये तो 1925 में हुआ था। 1921 में आंदोलन प्रारंभ होता है और 1925 में नीमूचना हत्याकांड हो जाता है। नीमूचना में किसान एकत्रित क्यों हुए थे? महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वर्दी के विरुद्ध ये एकत्रित हुए थे। नीमूचना हत्याकांड को गांधी जी ने किसकी संज्ञा दी है? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा इन्होंने दी है। अगला प्रश्न है, सीकर किसान आंदोलन। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था तो सीकर था, और सीकर के शासक थे कल्याण सिंह। उस वक्त सीकर के शासक कल्याण सिंह थे और
वो इतने भयंकर थे, खतरनाक थे कि आज भी सीकर में, हमारे यहाँ आसपास में आज भी लोग, जैसे कोई ज़्यादा दिखाता है अपने बारे में, बढ़ा चढ़ा कर कहता है तो बोलते हैं क्या तू कल्याण सिंह है क्या? देखा नहीं कल्याण सिंह को, यानी कल्याण सिंह का नाम आज भी लिया जाता है। तो उस वक्त शासक थे सीकर किसान आंदोलन के समय कल्याण सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो सीकर किसान आंदोलन की। इसलिए ही कल्याण सिंह को बार बार जाना जाता है कि वो बड़े खूंखार थे और ये आंदोलन, इसमें बुरी तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई थी। तो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। अगला प्रश्न है, सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। शेखावाटी किसान आंदोलन, वैसे तो सीकर भी शेखावाटी में ही आता है, सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों शेखावाटी में आते हैं, लेकिन किताब में सीकर किसान आंदोलन अलग दे रखा है, शेखावाटी किसान आंदोलन अलग दे रखे हैं। यानी सीकर किसान आंदोलन है वो बड़ा हुआ था शेखावाटी में, उसके अलावा छोटे छोटे और आंदोलन हुए थे, उन आंदोलन को भी दे रखा है, तो वो भी पढ़ते हैं। तो चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया था? तो मास्टर कालीचरण ने। शेखावाटी में कहाँ के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया? नवलगढ़, मंडावा, लुंगलोर, बिसाऊ और मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ इनकार कर दिया। आपको पता ही है, लगान देने से साफ इनकार किया जाता है तो फिर क्या परिणाम होता है? भाई राजा अपनी सेना भेजता है, उन पर अत्याचार करवाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के किसान डिगे नहीं और इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम लगान नहीं देंगे। कहाँ के ठिकानेदारों ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई व निर्मम अत्याचार किए? तो मालासर व ढूंढलोट के ठिकानेदारों ने इनकी खूब पिटाई करवाई थी। अगला प्रश्न है, अन्य किसान आंदोलन। भाई जितने किसान आंदोलन आपकी किताब में दे रखे हैं उतने आपको बता दिए गए हैं, इसके अलावा एक नाम और दे रखा है अन्य किसान आंदोलन, तो वो भी बताते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे वीडियो आते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास कब किया था? तो 1945 में। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं भाई, जैसे ये फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाली, तो उसमें एक प्रश्न आ गया था कि बोझी लंबरदार का संबंध किससे है? तो बड़े बड़े आपके कोचिंग संस्थान वालों ने खंगालना प्रारंभ कर दिया, किस कहाँ से है? ये भरतपुर से संबंधित था, वो हमारे इन कक्षा 10 की किताब में दे रखा है। तो वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न उठाकर कई बार पूछ लिए जाते हैं, अन्य गाइडों में, कहीं कोचिंगों में, कहीं नहीं पढ़ाए जाते, और वो इन किताबों में से हूबहू लाइन उठाकर पूछ ली जाती हैं। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। चंडावल ठाकुर का कहीं पर भी कोई भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता, कहीं भी अध्ययन नहीं करवाया जाता, किसी भी गाइड में नहीं दिया जाता, तो ऐसे प्रश्न इन किताबों से उठा लिए जाते हैं, और जो इन किताबों का अध्ययन कर लेता है वो लाखों से आगे हो जाता है। वो नहीं करता है भाई ये तो प्रश्न नया है, नया कुछ नहीं है, इस किताब में दे रखा है 7वीं की क्लास में, तो आपको पढ़ना जरूर है। चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भालू के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास कब किया था? तो 1945 में किया था। डाबड़ा में लगान, लागबाग, बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए थे। कहाँ गए थे? डाबड़ा में। डाबड़ा ये जो नागौर में डीडवाना लगता है, वहाँ डीडवाना के आसपास का क्षेत्र था डाबड़ा, ये डाबड़ा। तो वहाँ जो लगान लागबाग बढ़ा दिए गए थे, उनके विरुद्ध 600 किसान ठिकानेदार के पास गए थे। ये गए थे 1947 में, यानी डाबड़ा वाले किसान तो गए थे 1947 में। चंडावल ठाकुर ने जो लाठियों और भालों से प्रहार किया था वो 1945 में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।